Hi everyone, my name is Anjali and I'm fourth year BSMS student from IISER Bhopal. In this video, I'll tell you a brief strategy about IIT preparation because nowadays the competition has increased for IIT for sure and many people are applying. That's the reason competition has increased. So many people know about this exam now and everyone knows how prestigious this institute is, and getting admission here is not easy now. So it was not easy before also, but now the competition has increased exponentially. So now you have to prepare, you have to give time for this exam also. Yeah, if you prepare very well for NEET or JEE Advanced, then maybe you get a seat at any IISER. But if you want to secure a good rank, or if you want IISc or IISER Pune or IISER Kolkata, then I think that you should prepare exclusively for IIT. So how you will prepare for this exam? See, first of all, I'm making this clear that with NEET preparation and with JEE Advanced preparation, you can get a seat at IISER. I have also got seat at IISER Bhopal. मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता था and I did not attempt a single question in maths, but my biology was completely correct and I think I scored decent in chemistry and physics. So because of that, I am here at IISER Bhopal and I froze IISER Bhopal because my mother told me take this institute, or else if I would have floated I would have got Kolkata for sure, क्योंकि मुझे ये थर्ड राउंड में ही मिल गया था आइजर भोपाल और मैंने फ्रीज कर दिया था due to n number of reasons. How you have to prepare for IIT, that's the thing. So first of all, for biology, you have to study each and every chapter. Each and every chapter. If you are a biology student, of course, you have to study everything. मेरे टाइम पे तो एनटीए का कुछ ये भी नहीं था कि ये सिलेबस में है, ये नहीं है, पूरा बुक पढ़ना पड़ता था और हम पूरा बुक पढ़ते थे और उसमें भी पूरा बुक पढ़ने के बाद भी लोग 360 नीट में भी स्कोर करते थे और आईआईटी में भी फुल स्कोर करते थे. स्कोर आई नो पता नहीं होता है हमें, बट हमारा वो निकलता है, क्या बोलते हैं, जो भी होता है हमें पता रहता है कि हम क्या किए हैं. हाँ, रिस्पॉन्स शीट वो हमारा आउट होता है तो हम देख सकते हैं हम क्या सही किए हैं क्या गलत किए हैं. सो फॉर बायोलॉजी यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग एवरीथिंग इफ यू आर अ बायो स्टूडेंट. Now, for that, I used to study from Vipin Sharma sir. I think that everyone knows him. So I have studied everything, whole biology from him, Vipin Sharma sir. That time he used to teach one shot. I think now also he would be teaching one shot. मुझे वो ना काफी ट्रिक्स देते थे. मुझे उनका ट्रिक्स बहुत याद रहता था, अभी भी मुझे याद है उनका ट्रिक्स. तो वो ट्रिक्स मुझे हेल्प करता था और वो पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ाते थे. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि एकदम मैं इनरोल हुई थी आकाश में, फालतू का बहुत ही ज्यादा कंटेंट था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. भाई मुझसे अपना सिलेबस नहीं हो रहा है, मैं आपका आउट ऑफ सिलेबस क्यों करूँ, और हर चैप्टर में बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस होता था मॉड्यूल में, तो मेरे से वो सब नहीं होता है. तो मैं विपिन शर्मा सर का पूरा अच्छे से सुनती थी. मैं वो पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ाते थे, एनसीईआरटी का ही पेजेस रखते थे, उसी को एक्सप्लेन करते थे, वो ट्रिक्स देते थे. तो मैं उनसे पूरा पढ़ी हूँ, पूरा बायोलॉजी मैं उनसे देखी हूँ, मैं उनका वन शॉट. और मैं गरिमा गोयल मैम का भी पूरा एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज देखी हूँ. और मुझे गरिमा गोयल मैम का ये अच्छा है कि वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देती हैं. विपिन शर्मा सर पूरा याद करवा देते हैं, बट गरिमा गोयल मैम मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती हैं. तो फॉर आईआईटी आई फील दैट गरिमा गोयल मैम ज्यादा मैं प्रिफर करूंगी उनको, क्योंकि हाँ, तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा तुम विपिन शर्मा सर से भी पढ़ोगे तो, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर तुम्हारा नहीं हो पाएगा. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, सर भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बट मैं अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं गरिमा गोयल मैम को ज्यादा प्रेफर करूंगी. वो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें किससे पढ़ना है. तो मैम जो है खुद से हर स्लाइड पे लिख लिख के पढ़ाती थी. बहुत मतलब उनका ना बहुत उनका तरीका मुझे ऐसा लगता था, वो क्वेश्चन ऐसे पूछती थी, वो 4-5 चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चन पूछ देती थी, तो उससे ना दिमाग भी थोड़ा सोचता था, हमारा थिंकिंग एबिलिटी बढ़ता है उससे. तो मैम का एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज मेरे टाइम पे था, अभी भी यूट्यूब पे होगा, तुम पढ़ सकते हो उनसे, या फिर जो भी तुम्हें उनका सीरीज अच्छा लगे तुम उनसे पढ़ सकते हो. विपिन शर्मा सर बहुत अच्छे हैं, तुम उनसे पूरा पढ़ सकते हो. मैम पीवाईक्यूज भी करा देती हैं, मतलब एक वीडियो के बीच में ही, तो मैम से हो जाता है. उसके बाद तुम एमसीक्यू तो तुम्हें सॉल्व करना ही करना है. तो मेरे टाइम पे मैं यहाँ पे कुछ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं अपने टाइम पे पूरा एनसीईआरटी एमसीक्यूज का बुक में सॉल्व की थी. क्या नाम था उसका, ऑल इन वन नहीं था यार, क्या था, एमटीजी एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स. तो ये मैं पूरा सॉल्व की थी बायोलॉजी में. कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम्हें उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी मिलेंगे, बट कोई बात नहीं, मैक्सिमम एनसीईआरटी के होते हैं और एनसीईआरटी के ही पूछते हैं. या देखो, एक तो तुम्हारा नीट में भी थोड़ा ऑप्शन होता है चूज करने का, और
द थिंग इज सब कुछ एनसीईआरटी से पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि एक ऑप्शन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाएगा, एक ऑप्शन, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, वो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का है, 3 ऑप्शन एनसीईआरटी के हैं, एक ऑप्शन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया तो फिर लोग बोलने लग जाते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी। अरे भाई, जो ऑप्शन आउट ऑफ एनसीईआरटी है वो तो तुम्हारा आंसर है ही नहीं। तो इसलिए सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है, तुम इस बात का चिंता मत करो। आईआईटी में भी तुम्हें मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का तो काम ही नहीं चलेगा अगर वो तुम्हें ये बोल देंगे कि एनसीईआरटी से आएगा। बायोलॉजी के लिए तो मैं यही बोलूंगी, पूरा एनसीईआरटी पे रिलाई करो और एमसीक्यूज एनसीईआरटी बेस्ड जितने लगा सकते हो उतने लगाओ, हॉट्स लगाओ एनसीईआरटी बेस्ड। तो इससे तुम्हारा बायोलॉजी का तो पूरा हो जाएगा। रीडिंग हर चैप्टर का एक बार तो लगाना ही पड़ेगा तुम्हें अच्छे से, तो वो तुम कर लेना। ये हो गया बायोलॉजी का तुम्हारा। एंड हाँ, फिर वो कर लेना तुम लोग, चलो बाद में बताती हूँ वो। फिर केमिस्ट्री आते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए मैं यूट्यूब से ही पूरा पढ़ी हूँ बेसिकली। तो केमिस्ट्री मेरे टाइम पे विशाल तिवारी सर से मैं पढ़ती थी, पता नहीं तुम लोग जानते हो या नहीं, पर मुझे वो काफी अच्छे लगते थे। इनऑर्गेनिक तो वो पूरा रटवा देते थे, मेरे टाइम पे सब कुछ आता था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, तुम्हारा डी एफ सब आता था। तो पूरा इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से करा दिए थे वो। ऑर्गेनिक भी पढ़ाते हैं वो, फिजिकल सब कुछ, वो पूरा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बेसिकली। तो तुम देख लेना यूट्यूब पे विशाल तिवारी सर, मैं अपने टाइम पे उनसे पढ़ी थी और मुझे वो काफी अच्छे लगे थे, मुझे सब कुछ समझ आता था उनसे। वो क्वेश्चंस भी करा देते थे बीच बीच में। और केमिस्ट्री के लिए मैं मॉड्यूल ही करती थी वैसे तो अपना, उसमें मैं पूरा नहीं करती थी। जैसे मैं सेक्शन ए करती थी उसमें मेरा हो जाता था। मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं जेई तुम केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए जेई एडवांस लेवल को टारगेट मत करो आईआईटी के लिए। तुम्हारा जेई मेंस लेवल से भी हो जाएगा आईआईटी, इतना टफ नहीं आता। मैं नीट की स्टूडेंट होकर जब निकाल सकती हूँ तो तुम जेई वाले होके तो निकाल ही सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं बात कर रही हूँ। तो तुम जेई मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस लगा लो, कहीं भी किसी भी बुक से लगाओ, तुम्हारी मर्जी। हर एमसीक्यू बुक सेम ही होता है, एनसीईआरटी बेस्ड हर एमसीक्यू बुक सेम होता है। तो उतने टफ क्वेश्चंस, बस मेरा मतलब है कि उतने टफ क्वेश्चंस मत लगाना, क्योंकि वो वेस्ट है, आईआईटी उतना ज्यादा नहीं पूछता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हाँ वन शॉट देखो। फिजिक्स के लिए मैं गौरव गुप्ता सर से पढ़ती थी वन शॉट में, लेकिन मैं वन शॉट जब मैं रिवीजन कर रही थी तब का मैं बता रही हूँ। बट मैं फिजिक्स ऐसे पूरा पढ़ी हूँ फिजिक्स वाला से। तो फिजिक्स वाला जो अलग सर है मैं उनसे पढ़ी हूँ, मतलब अब तो उनका चैनल है, उनका अपना वो ब्रांड है, उनका अपना क्या बोलते हैं, ऐप है, बट मेरे टाइम पे ये सब नहीं था। तो मैं उनसे पूरा जो वो पढ़ाते थे ना, आई होप यू आर गेटिंग, अलग सर जो पढ़ाते थे खुद से, हेलो बच्चों पूरा, वो फिजिक्स, तो मैं उनसे पढ़ी हूँ। आई थिंक वो लेक्चर्स अभी भी होगा यूट्यूब पे, तो तुम वो लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि मुझे उनके चैनल पे अभी भी सबसे बेस्ट उन्हीं के लेक्चर्स लगते हैं। तो या मैं यही रिकमेंड करूंगी फिजिक्स के लिए तुम लोगों को। और फिजिक्स के लिए तुम कोई भी एमसीक्यू का बुक सॉल्व कर सकते हो, ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है। तुम किसी भी कोचिंग में इनरोल हो तुम उसका एमसीक्यू बुक सॉल्व कर सकते हो। बस मेरा ये कहना है कि तुम एकदम जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं है, बट जेई मेंस तक का तो तुम कर लेना फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। मैथ्स का मुझे उतना ज्ञान नहीं है तो मैं नहीं दूंगी ज्ञान, बट मैथ्स के लिए मैं यही कह सकती हूँ कि मैथ्स तुम लोग जो पीसीबी वाले हैं, अगर तुम लोग से मैथ्स नहीं हो रहा है तो प्लीज बी परफेक्ट इन बायोलॉजी। क्योंकि अगर बायोलॉजी में फुल स्कोर नहीं कर रहे हो और मैथ्स भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो फिर चांस ही नहीं बनता है फिर तुम्हारा आइजर आने का। क्योंकि अब आइजर बरहमपुर का भी कट ऑफ आई थिंक बढ़ गया है। तो तुम्हें या तो तुम परफेक्ट रहो अपने 3 सब्जेक्ट में या मैथ्स करो। अब यही हो गया है सीन। तो मैथ्स मुझे आइडिया नहीं है कहाँ से करना है, तो मैथ्स के लिए मैं बोलूँगी अपने किसी फ्रेंड को जिसका मैथ्स है वो तुम लोग को गाइड कर दे। हाँ, लेकिन जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बोलना चाहूँगी कि मुझे मेरे फ्रेंड्स ने ही बोला है यहाँ पे कि आईआईटी के मैथ्स में फुल स्कोर करना इज़ नॉट पॉसिबल, ये वही लोग बोले हैं मुझे। और मैथ्स में कभी भी इंसान पूरा स्कोर नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं, बहुत रेयर केस होगा कि उनको मैथ्स के सारे क्वेश्चंस आते होंगे, बट बायोलॉजी में तुम्हें बहुत बच्चे मिल जाएंगे जिनको कि बायोलॉजी का पूरा 15 के 15 क्वेश्चन आते होंगे। तो इसलिए जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बायोलॉजी जरूर पढ़ना चाहिए। तुमको पढ़ना ही चाहिए बायोलॉजी पीसीएम वाले स्टूडेंट्स को। और मैं एक वीडियो भी बनाई हूँ कि कौन से बायोलॉजी के चैप्टर्स तुम्हें करने चाहिए पीसीएम वालों को, तो वो वीडियो तुम देख सकते हो। उसमें मैंने बायोलॉजी के काफी इजी चैप्टर्स बताए हैं। वो चैप्टर्स तो बेसिकली बायोलॉजी है भी नहीं, एकदम जनरल अवेयरनेस टाइप चैप्टर्स हैं। तो तुम वो चैप्टर्स तो तुम कर ही सकते हो, वो चैप्टर्स तो तुम्हें मैंडेटरी करने चाहिए। मस्ट डू चैप्टर्स फॉर बायोलॉजी सर्च कर लेना बाय बियर्ड एंजली, आई थिंक तुम्हें मिल जाएगा, या फिर आईआईटी के प्लेलिस्ट में भी होगा। So this was all for math students, and for PCB students I'll tell that be very thorough with your syllabus. PCB if you're not studying maths, but for PCM students who have taken only PCM, I'll recommend that please read biology. Yeah, I don't know why I'm telling this, but you should read biology if you're a PCM student, because I feel that people can score very well in biology.
like they can score full in biology than maths. I hope that you are getting my point. Now, for people who are not from CBSE board and who are from state board, I want to tell that mostly the syllabus of state board overlaps with CBSE. There will be few concepts which are different, which are more in state board and which are not there in CBSE. So for that, you have to buy NCERT books and you have to see what is different and you have to read those parts. ऐसा मत सोचो कि I'm from state board, मैं CBSE नहीं हूँ तो मुझसे नहीं होगा. No, mostly syllabus is same. Just figure out, sit 1 day or 2 day, जितना भी तुम्हें time लगता है, and figure out what is different between state board and CBSE syllabus and do those chapters. YouTube है, you can study everything from YouTube, so कोई problem नहीं है coaching का. So do precisely and you can do very well. And my recommendation will be for PCM or PCB students that try to read all subjects PCMB, because PCMB students have advantage over PCB or PCM students for sure. So I will recommend you to study everything. Soon I'll make a video in which I'll tell that what are the maths chapter which PCB students should do for IAT. So that will be helpful for you. And I have already told you the playlists through which you can study. For maths, I don't know, so I have not told. But I'll ask my friends and I'll make a separate video regarding maths for PCB students because I have already made a video regarding biology for PCM students. So soon I'll make for PCB students too, like what are the important chapters that you must do for maths. Now let's come to papers. So please do all the previous year questions of IAT. Yeah, it's very necessary because through that you'll come to know what type of questions IAT asks, because questions won't be like NEET. Syllabus is same. Most of the questions will be easy of NEET level, but there are questions which require thinking and which require clarity in concepts of techniques. Like they may ask you, like a concept of gel electrophoresis is there, so they may give you a diagram and then they may ask you a question. So yeah, this type of thing do occur in IAT. So I will recommend you to go through all the papers of IAT, all the past year papers, also do the papers of NEST exam. So please do all the previous year papers of IAT and NEST. For JEE mains, do previous 10 years papers of JEE mains, PCM. Whatever, if you're PCB, then do physics and chemistry. For PCM students, if you are targeting biology also, then I'll tell you please do biology of last 10 years of NEET and also of IAT NEST. So basically what I want to tell is do all the papers of IAT, all the papers of NEET, all the papers, last 10 year papers of NEET, last 10 year papers of JEE mains, and all the papers provided for NEST. So itna to tumhe karke jana hi hai for exam. That will help you a lot. So this is all I wanted to tell. Many people were asking that please give a strategy for next year IIT exam. So this is what I wanted to tell. I hope that this video was helpful, and if you want to know something else, then please comment down. I'll make video for you people. Thank you.